निराशावादी कौन होते हैं? कुछ लोग हर चीज में दोष देखने के इतने आदी हो जाते हैं कि दुनिया की सबसे अद्भुत चीज भी उन्हें प्रभावित नहीं कर पाती। ऐसे लोगों को निराशावादी कहा जाता है। उनके व्यवहार के कुछ खास लक्षण होते हैं। जब उनके पास कोई तकलीफ या शिकायत नहीं होती तो वे बेचैन हो जाते हैं। अगर उन्हें किसी चीज में खुशी मिलती है तो वे ये सोचकर दुखी हो जाते हैं कि अब अगला दुख आने वाला है। उनका अधिकतर समय शिकायत करने में ही बीतता है। वे हमेशा ये जांचना चाहते हैं कि अंधेरा कितना गहरा है। बत्ती जलाने की जगह वे पहले उसे बुझाकर देखते हैं। जीवन के आईने में उन्हें हमेशा दरारें ही नजर आती हैं। और जब उन्हें यह सुनने को मिलता है कि बिस्तर पर सबसे ज्यादा लोगों की मौत होती है तो वे बिस्तर पर सोना ही छोड़ देते हैं। ये वही लोग हैं जो बादलों में चांदी की परत नहीं देखते बल्कि चांदी की परत में छिपे बादल देख लेते हैं। ऐसे में सवाल ये नहीं है कि दुनिया कैसी है, बल्कि ये है कि हम उसे किस नजरिए से देखते हैं। जीवन में सफलता, संतोष और खुशी पाने के लिए जरूरी है कि हम नकारात्मकता नहीं, अच्छाई की तलाश करना सीखें। नकारात्मक सोच की कैद से आजादी। कुछ लोग इतने अधिक नकारात्मक सोच में डूबे होते हैं कि वे वर्तमान की खुशियों का आनंद भी नहीं ले पाते, सिर्फ इसलिए कि उन्हें डर रहता है क्या पता कल बीमार पड़ जाए। वे केवल बुरे नतीजों की कल्पना नहीं करते बल्कि हर अच्छी स्थिति को भी बदतर बना डालते हैं। उन्हें चांद में सिर्फ धब्बे दिखाई देते हैं और सूरज की रोशनी में वे सिर्फ परछाइयां खोजते हैं। वे अपने जीवन की सहूलियतों को नजरअंदाज कर केवल परेशानियों को गिनते रहते हैं। उन्हें मालूम है कि मेहनत से कोई नहीं मरता, फिर भी वे जोखिम लेने से डरते हैं। चेतावनी। सकारात्मक सोच रखने का मतलब ये नहीं है कि हम समस्याओं को नजरअंदाज करें। इसका अर्थ ये है कि हम उन्हें स्वीकारें और हल ढूंढने की दिशा में बढ़ें, बजाय उनके बोझ तले दबे रहने के। आशावादी बने। तो कोई व्यक्ति आशावादी कैसे बन सकता है? नीचे कुछ अनमोल सूत्र दिए गए हैं जो आशावादी बनने की राह दिखाते हैं। इतने मजबूत बनिए कि कोई भी चीज आपकी आंतरिक शांति को भंग न कर सके। हर व्यक्ति से सेहत, सुख और समृद्धि की बात करें। अपने दोस्तों को यह महसूस कराएं कि आप उनकी अच्छाइयों और क्षमताओं को पहचानते हैं। हर स्थिति में सकारात्मक पहलू को खोजें। सिर्फ अच्छाई को अपनाएं, अच्छे नतीजों के लिए काम करें और अच्छे नतीजों की ही उम्मीद करें। पुरानी गलतियों को छोड़ें और आने वाले समय में बड़ी सफलताओं के लिए खुद को तैयार करें। हर व्यक्ति का मुस्कान के साथ स्वागत करें। स्वयं को निखारने में इतना व्यस्त रहें कि दूसरों की आलोचना करने का समय ही न बचे। इतने महान बने कि चिंता आपको छू भी न सके। इतने शांतचित्त बने कि गुस्सा आपके पास फटक भी न सके। याद रखिए, सकारात्मक सोच कोई चमत्कार नहीं, बल्कि एक चुना हुआ नजरिया है जो न सिर्फ आपकी सोच को बदलता है बल्कि आपकी जिंदगी की दिशा भी तय करता है। दूसरा कदम, हर काम तुरंत करने की आदत डालें। वो चांदनी रातों में सोया, उसने सुनहरी धूप का आनंद उठाया, कुछ करने की तैयारी में जिंदगी गुजार दी और अंत में बिना कुछ किए ही हार गया। जेम्स अल्बरी। हम सभी कभी न कभी टालमटोल का शिकार होते हैं। मैं भी हुआ हूं और अक्सर बाद में इसके लिए पछताना पड़ा। टालमटोल की आदत धीरे धीरे हमारे दृष्टिकोण को नकारात्मक बना देती है। असल में किसी कार्य को करने से ज्यादा थकान उस कार्य को टालने में लगती है। जब हम कोई काम पूरा कर लेते हैं तो हमें आत्मिक संतोष और हौसला मिलता है, लेकिन अधूरे काम ठीक वैसे ही हमारी ऊर्जा को चूसते हैं। जैसे किसी टंकी में हुआ छेद धीरे धीरे उसे खाली कर देता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा नजरिया हमेशा सकारात्मक बना रहे तो हमें आज में जीने और हर काम को फौरन पूरा करने की आदत डालनी होगी। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा। बचपन में हम सोचते हैं जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब असली खुशी मिलेगी। बड़ा होने पर कहते हैं कॉलेज खत्म होने के बाद जिंदगी बेहतर होगी। कॉलेज खत्म होता है तो लगता है अब पहली नौकरी मिलने पर असली खुशी मिलेगी। नौकरी मिलती है, फिर सोचते हैं
अब शादी के बाद जिंदगी पूरी हो जाएगी। शादी होती है तो कहते हैं अब बच्चे स्कूल जाएंगे, तब सुकून मिलेगा। बच्चे बड़े होते हैं तो उम्मीद बंधती है, अब रिटायरमेंट के बाद चैन आएगा। और जब रिटायरमेंट आता है तब एक दिन अचानक एहसास होता है कि पूरी जिंदगी उसी दिन के इंतजार में बीत गई जो कभी आया ही नहीं। सीख, जो भी करना है अभी करो, आज करो। खुशियां कोई मंजिल नहीं बल्कि यात्रा का हिस्सा है। टालमटोल छोड़िए, काम को तुरंत कीजिए, क्योंकि समय इंतजार नहीं करता। करने का तरीका और सीख का मतलब। एक बार एक गेस्ट स्पीकर को शराब के नुकसान समझाने के लिए आमंत्रित किया गया। वो कुछ ऐसा दिखाना चाहता था जिससे सब पर गहरा असर हो। उसने 2 कांच के बर्तन लिए, एक में साफ पानी और दूसरे में शराब भरी। फिर उसने दोनों में एक एक केंचुआ डाला। पहले वाले बर्तन में, जो कि पानी से भरा था, केंचुआ आराम से तैरता रहा। दूसरे बर्तन में, जिसमें शराब थी, केंचुआ तुरंत मर गया और उसके टुकड़े हो गए। स्पीकर ने दर्शकों की ओर देखकर पूछा, इस प्रयोग से आप क्या सीखते हैं? तभी पीछे बैठा एक शराबी बोला, इसका मतलब है शराब पीने से पेट के कीड़े मर जाते हैं। क्या यही उस प्रयोग का मतलब था? बिल्कुल नहीं। मगर बात यही खत्म नहीं होती। अक्सर लोग वही सुनते हैं जो वे सुनना चाहते हैं, न कि जो वास्तव में कहा गया हो। यह कहानी एक बड़ी सच्चाई की ओर इशारा करती है। हम अपनी सोच और दृष्टिकोण के हिसाब से बातों का मतलब निकालते हैं, भले ही असल बात कुछ और हो। अपनी नियामतों को पहचानिए। हमारे पास ढेरों वरदान होते हैं, लेकिन हम अक्सर सिर्फ दिखते ही गिनते रहते हैं। जो हमारे पास है उसे छुपा खजाना समझिए। शिकायत करने से पहले एक बार सोचिए, क्या हम वाकई उतने बदनसीब हैं जितना मानते हैं? चौथा कदम, लगातार सीखते रहिए। अब जरा एक गलतफ हमी को दूर करें। क्या हमें सिर्फ स्कूल और कॉलेज से ही शिक्षा मिलती है? जब मैं विभिन्न देशों में आयोजित सेमिनारों में हिस्सा लेता हूं, तो मैं अक्सर श्रोताओं से पूछता हूं, क्या स्कूल कॉलेज हमें सचमुच शिक्षित बनाते हैं? जवाब अधिकतर यही होता है, नहीं, पूरी तरह नहीं, क्योंकि वहां से हम अक्सर सिर्फ सूचनाएं हासिल करते हैं। और जानकारी शिक्षा का हिस्सा जरूर है, पर पूरा अर्थ नहीं। शिक्षा सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि जीवन जीने की समझ है। वो आचरण, मूल्य और सोच को बेहतर बनाती है। और ये प्रक्रिया कभी रुकनी नहीं चाहिए। सीखना एक आजीवन यात्रा है। निचोड़, अपने अनुभवों से सीखें। दूसरों की बातों को खुले दिमाग से समझें। अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में विकसित करें। और सबसे जरूरी, हर दिन कुछ नया सीखने की आदत डालें।